तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके उसका एक टॉपिक्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ, मैं भी आपकी तरह लेकिन क्लास 11th में हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग की भी पढ़ाई हो सके और मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है ये आप लोग को पहले बताएंगे और डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, और फिर उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स 10 ठो मुश्किल से करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन बॉडी। टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ ट्रैवल्ड मीन्स, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे आप गए, आपका ये होम है ना, मतलब घर है, और आप यहाँ से गए मार्केट, और मार्केट से गए, फिर उसके बाद मान लीजिए आपका कोई अनदर हाउस है, अनदर हाउस या अनदर आंट हाउस है ना, एंट हाउस। तो आप वहाँ पर गए और फिर वापस अपने घर पे आए। ये आपका 10 किलोमीटर है, और ये आपका 2 किलोमीटर है, और ये आपका 10 किलोमीटर होगा। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस मैंने बताया आपको, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर, मीन्स आपका टोटल 10 10 20 2 22 किलोमीटर आपका पूरा टोटल पाथ ट्रैवल मीन्स डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में हम हमेशा ऐड करते हैं, और डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा ये स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए, आप 10 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर नीदर साउथ में आए, और फिर 10 किलोमीटर वेस्ट में गए, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है। आपको इससे मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में आप ट्रैवल्ड किए हो। तो ये है स्केलर क्वांटिटी। और ये डिस्टेंस हमेशा देखिए इंक्रीज होता है, डिक्रीज़ नहीं हो सकता। आप जैसे मान लीजिए या 2 किलोमीटर इधर गए और फिर वापस 2 किलोमीटर, मतलब वापस अपने जगह पे वापस आ गए, लेकिन आपका डिस्टेंस इंक्रीज ही होता जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 किलोमीटर था, लेकिन आप वापस आ गए घर, लेकिन ये ऐड हो के 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हुआ, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो ही नहीं सकता, और माइनस में तो और नहीं जा सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके और नानी के घर में कितनी दूरी है, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि -80 किलोमीटर, -100 किलोमीटर। आप तो बोलेंगे 100 किलोमीटर ना, क्योंकि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में होता है, ना कि डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है जिससे माइनस का साइन लग जाए। और डिस्प्लेसमेंट तो होता है, डिस्प्लेसमेंट इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। मतलब इनिशियल मतलब जहाँ से आपने शुरुआत की है, और फाइनल मतलब जहाँ आपका डेस्टिनेशन है। तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है न्यूमेरिकल्स में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, और पाइथागोरस या फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे देना है। जैसे आपको एक एग्जांपल यही वाला देता हूँ कि जैसे आप होम में थे, यहाँ से 10 किलोमीटर गए आप मार्केट, और फिर मार्केट से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद आपके आंटी का हाउस था 2 किलोमीटर, और फिर यहाँ से आप वापस इसी पॉइंट पे आ गए। ये दोनों सेम पॉइंट है, जो कि ये भी 10 किलोमीटर होगा। तो आपका क्या, आप तो मतलब यहाँ गए, 2 किलोमीटर यहाँ आए, और वापस अपने घर पे ही आ गए। ये आपका घर था होम, ये 10, ये 2, ये 10। तो आपका इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया, और फाइनल पॉइंट ये, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन खींचिए तो कितना 0, क्योंकि ये दोनों तो सेम होम पे ही है ना। आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो मीन्स फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि फाइनल 0 है और इनिशियल भी 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 ही आएगा। और आपका एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए होम पे थे आप, और यहाँ से
आप 10 किलोमीटर चले और मार्केट पहुँचे, मार्केट से फिर आप यहीं से सेम यहाँ तक 2 किलोमीटर और अंदर आए, क्योंकि इतना ये था, ये यहाँ पर ये है रेस्टोरेंट है। तो आप यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए, तो आपका इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया और फाइनल आपका डेस्टिनेशन ही हो गया। तो मीन्स ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये टोटल 10 किलोमीटर है और ये इतना डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो 10 - 2 = 8 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मीन्स फाइनल और इनिशियल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एसोसिएटेड होता है डायरेक्शन के साथ, तो इसीलिए हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसमें हम लोग को डायरेक्शन भी एसोसिएट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 किलोमीटर इधर गए, 2 किलोमीटर यहाँ आए, तो इसका मतलब डायरेक्शन एसोसिएटेड है। तभी आपको पता चला ना कि इसी पाथ पे आप वापस 2 किलोमीटर जहाँ से चल के गए थे 10 किलोमीटर, वहीं पर वापस 2 किलोमीटर चल के अंदर की तरफ, मतलब वापस अपने पाथ पे ट्रैवल किए हैं। तब आपको पता चला कि ये इसी पाथ पे फिर से ट्रैवल किया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल से फाइनल होगा। अब यहाँ से अगर आप 10 किलोमीटर गए होते और 2 किलोमीटर यहाँ आए होते, तो डायरेक्शन तो अलग हो गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल ये हो जाता डिस्प्लेसमेंट। और इसको निकालने के लिए पाइथागोरस से आपको, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया मान लीजिए बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करके, 10 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर करके आपको 100 + 4 104 अंडर रूट में आता। और फिर आपको ये अंडर रूट की वैल्यू निकालनी होती, तो आता आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये वाला फिगर दिया गया है हमें, और इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमारी बॉडी ए से ट्रैवल करके बी पे जा रही है, जिसका रेडियस हमें आर दिया है, क्योंकि ये सर्कुलर है, क्योंकि ये सर्कल है ना। तो हमें ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ए से बी तक कितना है, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल मीन्स यही है हमारा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 2πr टोटल होता है, रेडियस आ रहा है तो इसलिए कैपिटल आर, और सेमी सर्कल इसका हाफ, मतलब डिस्टेंस हो गया हमारा πr। और अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और ये क्या है, एक हो गया आर, और ये इतना भी तो आर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा r + r 2r हो जाएगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इसमें भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमारी वो जो ऑब्जेक्ट और बॉडी है ए से ट्रैवल कर रही है और 2 राउंड कंप्लीट कर रही है, एक राउंड, फिर उसके बाद दोबारा 2 राउंड करके ए पे फिर से स्टॉप हो रही है। और ये है स्क्वायर जिसका लेंथ हमें l दिया है, तो चारों साइड l ही होगा। तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर है और स्क्वायर का एक राउंड कंप्लीट करना, मतलब एक उसका पेरीमीटर कंप्लीट करना, पेरीमीटर, इसी का पेरीमीटर एक राउंड के लिए हमारा डिस्टेंस होगा। तो एक राउंड के लिए तो हमारा एक पेरीमीटर, और 2 राउंड के लिए 2 × पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 × साइड होता है, तो 4 × साइड क्या है हमारा l, तो 4l हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8l आ जाएगा। हमारा ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा। पहले बॉडी ए से ट्रैवल की, ऐसे 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 सिंपल, यहाँ से घूम के वापस ए पे आई एक राउंड, फिर उसके बाद 2 राउंड कंप्लीट करके फिर से ए पे आई। मतलब हम लोगों ने स्टार्ट भी यहाँ से किया था, मीन्स इनिशियल पॉइंट भी सेम है, और आके रुके भी हम लोग यहीं पर, हमारा एम भी यही था, डेस्टिनेशन भी यही थी, तो फाइनल पॉइंट भी यही हुआ। तो इनिशियल और फाइनल जब सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आता है, तो इसका आंसर होगा 0। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी
विच ट्रैवल 300 मीटर एंड 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर ईस्ट, 400 मीटर नॉर्थ एंड 1200 मीटर वर्टिकली है। तो इसका फिगर देखिए आप लोग, पहले बॉडी कितना ट्रैवल की, पहले बॉडी 300 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रैवल की। तो हमारा ईस्ट इधर होता है, इस साइड में होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, वर्टिकली अप इधर होता है, वर्टिकली डाउन नीचे अर्थ के नीचे होता है। तो पहले ये 300 मीटर ईस्ट ट्रैवल की, फिर 400 मीटर अपना ट्रैवल की नॉर्थ में, तो नॉर्थ इस साइड में होता है, और वर्टिकली अप मतलब इस साइड होता है। तो 1200 मीटर वर्टिकली अप गई। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल डिस्टेंस तो होता है हमारा, ऐड करना होता है टोटल पाथ ट्रैवल, मीन्स हम लोग सब चीज़ ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो सिंपल होता है, सब चीज़ ऐड करना। तो 1200, 400, 1600, 1900 मीटर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के लिए ही बना है मुझे लगता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम लोग चले थे, और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेट लाइन है, तो यही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसे निकालने के लिए हमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पॉइंट तक, जिससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम लोग हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं 300 का स्क्वायर 900, 400 का 1600, और इसका हम लोग अगर अंडर रूट में डालें तो 2500 आएगा, और इसका आ जाएगा 50 मीटर, 500 मीटर। 300 का करेंगे तो 9, 4 जीरो आएगा, और इसका भी 4 जीरो आएगा, तो इधर भी 4 जीरो होगा, तो हमारा आ जाएगा 500 मीटर। ये आ गया हमारा 500 मीटर। और इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपना है 90, तो इससे हम लोग ये निकालेंगे तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से 1300 मीटर आएगा। तो हमारी निकल तो गई डिस्प्लेसमेंट। तो यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1300 मीटर, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए हमारा 1300 मीटर आया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल 20 मीटर साउथ, 20 मीटर वेस्ट एंड 20√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो ये है, इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से ये 20 मीटर साउथ ट्रैवल किया, फिर 20 मीटर वेस्ट ट्रैवल किया, फिर 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल किया। तो हमारा ये वापस फाइनल पॉइंट भी हमारा यही हो गया। तो पहले तो डिस्टेंस निकालना है हमें। डिस्टेंस में तो फाइनल और इनिशियल का कोई घपला ही नहीं होता, इसमें होता है टोटल पूरा ऐड करना। तो 20 प्लस 20√2, पहले इसे ऐड कर दिए 40, 20√2, फिर उसके बाद अगर हम लोग 20 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 2, और फिर अंडर√2, इतना मीटर हमारा आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इसमें भी 0 आएगा। क्योंकि मैंने बताया इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गया, तो इनिशियल में से फाइनल और फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ये 0 मीटर ही आएगा। और हमारा लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये वाला बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑब्जेक्ट का 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में। तो 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रैवल किया है उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ तक ट्रैवल किया उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले फॉर 3 सेकेंड का निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकालते हैं। पहले डिस्टेंस हमारा होगा, पहले देखिए तीसरे सेकेंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर ट्रैवल किया है, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट यहाँ पर देखिए आप लोग 2 मीटर ट्रैवल किया, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहीं गया ही नहीं है। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ट्रैवल 2 ही मीटर किया है, 3 सेकेंड तक 2 ही मीटर ट्रैवल किया है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया है, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 2 मीटर।
और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा आ जाएगा 2 मीटर। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये नहीं है, भले ये 3 सेकंड है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही है और ये कितना है 2 मीटर, तो हम लोग इसे भी लिख देंगे 2 मीटर। और हमारा अब 4 सेकंड के लिए हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, तो 4 सेकंड में हमारा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से पहले हम लोग ट्रैवल किए 2 मीटर, फिर यहाँ से हम लोग ट्रैवल किए 4 इधर है, टोटल हम लोगों ने 2 और यहाँ भी 2, 4 मीटर यहाँ भी, फिर वापस डिक्लाइन होके ऑब्जेक्ट 4 सेकंड पे वापस आया है। तो डिस्टेंस में तो डायरेक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं होती, यहाँ से गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये कांस्टेंट, ये लाइन, तो 2, 2, 4 और फिर वापस आया तो 4 मीटर जाने का, 4 मीटर आने का, तो 2 + 2 इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 मीटर टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी। डिस्टेंस में यही होता है, डायरेक्शन एसोसिएटेड ही नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट तो ये था, ये आ गया हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट। और ये हमारा जो ग्राफ का ये वाई एक्सिस है वो पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ भी पोजीशन 0, यहाँ भी पोजीशन 0 और सेम प्लेन पे लाइज कर रहे हैं, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब अगले पार्ट जो है इसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, उसमें हम लोग वेलोसिटी और स्पीड, एवरेज, इंस्टेंटेनियस सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वो वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से फंसते हैं लोगों के, मैंने देखा है। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।